हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आलू की टिक्की, आलू कटलेट। और ये एक व्यूवर्स रिक्वेस्ट थी और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट। और ये मैंने 6 आलू उबले हुए मीडियम साइज़ के लिए हैं, जिसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया है। और ये मैंने आधा कप कच्चे मटर लिए हैं और ये एक गाजर ली है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है इस तरह से। एक छोटी सी प्याज ली है जिसे बारीक चॉप कर लिया है, ये ऑप्शनल है। और ये मैंने 2 हरी मिर्च ली है जिसे बारीक चॉप कर लिया है। आधा कप हरा धनिया ले लिया है जिसे मैंने कट कर लिया है। और 4 से 5 मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, उसे भी मैंने देखिए बारीक कट कर लिया है ताकि उसका फ्लेवर अच्छा है। और नमक एज़ पर टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टेबलस्पून ही ज़ीरा लिया है। और ये मैंने आधा कप सूजी ले ली है, रवा। और अब हम एक पैन को गरम करेंगे और उसमें आधा टेबलस्पून के करीब तेल ऐड करेंगे। और तेल गरम होने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। और ज़ीरा को हम कुछ सेकंड्स के लिए सौते कर लेंगे। अब हम उसमें ऐड कर देंगे प्याज, और प्याज को भी हम सॉफ्ट होने तक सिर्फ हमें भून लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटर और 2 मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे ताकि मटर हमने कच्चे यूज़ किए हैं तो वो पक जाए। साथ में ऐड कर देंगे हरी मिर्च, गाजर खिसी हुई और कड़ी पत्ता, और मिक्स कर लेंगे। और आधा मिनट के लिए फिर से हम इसे भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक और सभी पाउडर मसाले और मिक्स कर लेंगे। और आधा मिनट के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जो हमने बॉईल कर लिए थे, उसे मैश करते हुए हम इस तरह से ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करके हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस हमें ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बस अब हम इसे हाथों से ठंडा होने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, साथ में ऐड कर देंगे सूजी। इसमें मैंने 1/4 कप सूजी ऐड की है और 1/4 कप हम बाद में फ्राई करते वक्त यूज़ करेंगे। और अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसके गोले बना लेंगे। इसके लिए मैंने हाथों पर तेल लगा दिया है ताकि चिपके ना। और इस तरह से हम पेटीज़ की तरह गोले बना लेंगे। ये देखिए जिस तरह से हम रोटी का बनाते हैं उस तरह से। और साइड में से इस तरह से कर लेंगे ताकि जो एजेस है वो भी दब जाए। और ये देखिए इस तरह से हमें बना लेना है आलू के कटलेट। ये देखिए बाकी के भी हम सभी इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए सभी कटलेट मैंने बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह से रवा लगाएंगे फ्राई करते वक्त, ताकि रवे की वजह से ये एकदम क्रंची बनेंगे खाने में और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और ये मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने हल्का सा तेल ऐड किया है पैन में। और बहुत ही अच्छा तेल गर्म होने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए दोनों तरफ से गोल्डन होने तक मैंने फ्राई कर लिया है और ये आलू की कटलेट बनकर रेडी है। और इसी तरह से हमने बाकी के भी सभी को फ्राई कर लेना है। इसी तरह से रवा लगाना है और तेल में हमें इसे इस तरह से फ्राई कर लेना है। ये बात का ध्यान रखिएगा आप कि तेल बहुत ही अच्छा गर्म हो, नहीं तो आलू के कटलेट जो है वो फटने लगेंगे। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो भी सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपको तेल अच्छे से गर्म होना है। पूरा अच्छे से तेल गर्म होने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही कुरकुरे हमारे आलू के कटलेट बनकर रेडी है। आप इसे रमज़ान में इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। और हम इसे सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। ये तीखी मीठी चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है कटलेट के साथ, या आप सॉस के साथ सर्व करना चाहें तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।